ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत में मानसून आते ही जिस समस्या की शुरुआत सबसे पहले होती है वो है जलभराव। भारत में हर साल जलभराव की समस्या अब आम हो गई है। सड़कों से लेकर घरों तक ये देखने को मिलता है। मानसून के दौरान जलभराव से गुजरना कई इलाकों में लोगों की आम दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। हर साल एक ही तरह की समस्या और घटनाएं देश में कमियों और कमजोरियों पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। मानसून के दौरान कई समस्याएं सिस्टम और कमजोर तंत्र की पोल खोल देती हैं। देश के बड़े शहर मानसून की हल्की बारिश भी सहन नहीं कर पाते। नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहर की सड़कें कुछ ही घंटों की बारिश में तालाब में तब्दील हो जाती हैं। इतना ही नहीं, हल्की बारिश या मानसून की पहली बारिश में सड़कें तक धंस जाती हैं। घंटों इन बड़े शहरों में जाम लग जाते हैं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल हो रहे हैं। मुंबई शहर, जिसे माया नगरी कहा जाता है, मानसून के दौरान उसकी हालत दयनीय हो जाती है और पिछले कई सालों में मुंबई की जल निकासी में कोई खास बदलाव नहीं आया है। मुंबई के जिन इलाकों में हर साल बाढ़ आती है वहां भी कोई सुधार नहीं हुआ। मुंबई के कई इलाके मानसून के दौरान जलमग्न हो जाते हैं। मुंबई शहर को जलभराव से मुक्त रखने की जिम्मेदारी सिर्फ नगर निगम के अधिकारियों पर नहीं है। मुंबई में जलभराव को लेकर बीएमसी की आलोचना के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़े मामले की समीक्षा करते हुए टिप्पणी की है और कहा कि मुंबई में बाढ़ के लिए नागरिक भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने अतिक्रमण और जल निकासी का हवाला देते हुए कहा कि लोगों ने अपनी ही मातृभूमि को लूटा है, इसलिए शहर में जलभराव केवल नगर निकाय की समस्या नहीं है। पुणे स्थित नागरिक विज्ञान केंद्र के सचिव और मानसून एवं समाज पर स्वतंत्र शोधकर्ता मयूरेश प्रभुने ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण जब एक घंटे में 100 मिलीमीटर जैसी भारी बारिश थोड़े थोड़े समय में होती है तो यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। आधुनिक शहरी विकास के कारण ये ऐतिहासिक जलमार्ग भर गए हैं, अवरुद्ध हो गए हैं या उनके ऊपर निर्माण हो गया है, जिससे पानी के निकलने की कोई जगह ही नहीं बचती। उन्होंने आगे कहा कि 20 साल पहले ये समस्या इतनी गंभीर नहीं थी। उस समय भी जल भराव होता था, लेकिन ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी जिसमें पानी निचले इलाकों में जमा होकर प्राकृतिक तालाब बना लेता था। ये तालाब क्यों बनते थे? क्योंकि पानी बहकर निकल नहीं पाता था और प्राकृतिक रूप से वहीं जमा हो जाता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। वहीं जल भराव की समस्या को लेकर इंडिया साइकिल्स की संस्थापक रेणु पोरखना का मानना है कि भारत में शहरों की योजना अव्यवस्थित तरीके से बनाई गई है। उनका कहना है कि हम इस तरह के मॉडल अपना रहे हैं जो जलवायु के लिहाज से उपयुक्त नहीं है। कंक्रीट पानी को सोखता नहीं है, लेकिन हम फिर भी शहरों में लगातार कंक्रीट की सड़कें और फुटपाथ बना रहे हैं। मानसून में कंक्रीट के चलते शहरों की सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं और गर्मियों में पानी सूखा जाता है। क्योंकि कंक्रीट ज्यादा गर्मी सोखता है, यहाँ जल स्रोतों को प्राकृतिक रूप से संरक्षित नहीं रहने देते। जब कोई नदी या तालाब सूखता है तो हम उसे भूमि में परिवर्तित कर देते हैं। पानी के प्राकृतिक अवशोषकों पर कंक्रीट बिछा दिया जाता है, जिस वजह से पानी के निकलने की जगह ही नहीं बचती। और सिर्फ इतना ही नहीं, नगर निकाय और प्राइवेट डेवलपर्स आवास वाली जगहों पर फुटपाथ और खुले आंगनों सहित पूरी जमीन को कंक्रीट से सील कर देते हैं। खुली मिट्टी न रहने की वजह से बारिश का पानी प्राकृतिक रूप से धरती में रिसने से रुक जाता है। इससे भूजल स्तर का पुनर्भरण बाधित होता है। विकास के रूप में ये सड़कें साफ सुथरी दिखती हैं, लेकिन जल निकासी के मामले में ये अवरुद्ध हैं। मानसून में जल भराव को रोकने के लिए शहरी डिजाइन को मौसमी और दशकों तक चलने वाले सक्रिय शहरी इंजीनियरिंग की ओर बढ़ना होगा। साथ ही नियमित रूप से नालियों की सफाई, बारिश का पानी की निकासी व्यवस्था का रखरखाव, भवन निर्माण नियमों को लागू करना होगा। साथ ही पुरानी हो चुकी जल निकासी प्रणालियों को आधुनिक भी करना होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण साल दर साल ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए मानसून में बाढ़ से निपटने के लिए आधुनिक शहर बनाने की तरफ बढ़ना होगा। शहरों को निर्माण इस तरह से हो जो पानी को आपदा बनने से पहले ही प्रबंधित कर सके। आपको बता दें कि शहरी नीति विशेषज्ञ अर्घदीप हटुआ के अनुसार चीन के हांगकांग जैसे शहरों में भारतीय शहरों के बराबर या उससे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन वो तेज बारिश के बाद तेजी से उबर जाते हैं। यहाँ अंतर बारिश का नहीं बल्कि बुनियादी ढांचों का नियमित रखरखाव, सख्त नियमों और प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों के संरक्षण का परिणाम है। दुनिया भर के देश स्पंज सिटी की अवधारणा का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बारिश के पानी को अब्जॉर्ब और वापस इस्तेमाल करने के लिए हरित छतों, फुटपाथ और शहरी आर्द्रभूमि का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिद्धांत को चीन और नीदरलैंड जैसे देशों ने व्यापक रूप से अपनाया है। भारत को चीन और नीदरलैंड जैसे देशों से स्पंज सिटी मॉडल को सीखने और अपनाने की जरूरत है।